जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल पे तो आपने देख ही लिया कि आज का टॉपिक क्या है, आज का मेन मुद्दा क्या है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, आप थंबनेल पे एक बार मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूं। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024-25, वैसे तो वैकेंसी 2024 में ही आई है। नोटिफिकेशन तो पहले से ही दिया जा रहा था, लेकिन कुल मिलाकर के बात इतना है कि वैकेंसी आ गई। कुछ लोगों के मन में एक निराशा था कि सर, रेलवे एक बहुत बड़ी संस्था है और इसमें जो होता है वैकेंसी का बहुत लोगों का उम्मीद होता है कि लाखों में आएगी। और वैसा इन्फॉर्मेशन भी था कि लाखों में आएगी, लेकिन थोड़ा सा जो होता है, चिंतापूर्ण बात है यह कि वैकेंसी थोड़ा कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि वैकेंसी बढ़ी है। अब बहुत के मन में यह सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर यह सच में रियल वैकेंसी बढ़ी है या फिर फेक है। तो मैं आपको हकीकत कर देना चाहता हूं, आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए। मैं जितना भी जानकारी देने के लिए आ रहा हूं, आपके मन में जितना भी शुरू से लेकर के अंतिम तक जितना भी मन में सवाल है, हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो है, लेकिन मैं कंप्लीट जानकारी और बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने आया हूं। मिस मत करना, स्किप मत करना, आपके लिए बहुत खास होने के लिए जा रहा है। तो भैया मैं आपको बात करता हूं सबसे पहले कुल पद के बारे में। क्या यह हकीकत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हकीकत में वैकेंसी बढ़ गई है। कुल पद जो होता है 58,242, यह बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही करेक्ट है। फेक का कोई बात ही नहीं, यह 100% करेक्ट है। अब आपके मन में है योग्यता क्या चाहिए, क्या 10th होनी चाहिए या फिर आईटीआई होनी चाहिए या अप्रेंटिसशिप या किसी भी प्रकार की डिग्री चाहिए? तो मैं आपको धीरे धीरे डिटेल्स में सारा जानकारी दूंगा, आप वीडियो में बने रहिए। मैं सबसे पहला टॉपिक आपको उठाता हूं कि भाई यह इंफॉर्मेशन आखिर कब आई थी। तो जैसा आप देख पा रहे हो, इंपॉर्टेंट डेट्स, अगर मैं डेट के बारे में बात कर लूँ तो भाई इंपॉर्टेंट डेट में आप इतना देख लो कि इसमें है क्या लिखा हो। तो बोलना गुरुजी क्या है, तो लिखता है क्या, अच्छा यहाँ ग्रुप डी होनी चाहिए थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं ग्रुप डी लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पर ऐसा है ग्रुप डी, राइट, बोलना ठीक है सर। तो भैया ग्रुप डी की जो होता है रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन, यह आया था, कब आया था? तो भाई 25 दिसंबर 2024 में यह नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और जिसमें साफ सुथरा शब्दों में लिखा है कि वैकेंसी आ रही है, और उसमें वैकेंसी में पोस्ट के बारे में अनाउंस किया। और इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, इस वैकेंसी को नोटिफिकेशन तो मिला है, आप इसे फॉर्म भर कर सकते हो। तो फॉर्म भरने के लिए जो होता है डेट भी दे चुका है, 23 जनवरी 2025 से फॉर्म अप्लाई करोगे। और इसका लास्ट क्लोजिंग डेट है ना, वह क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025। तो डेट्स के बारे में जानकारी है। नोटिफिकेशन वैकेंसी की कब आई थी? तो 25 दिसंबर 2024। और इसे आप शुरू कब कर सकते हो एप्लीकेशन भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए? तो भैया 23 जनवरी 2025 से आप फॉर्म डालना शुरू कर सकते हो। लास्ट डेट आपके लिए है 22 फरवरी रात्रि 12 बजे तक। रात आप बोलोगे रात 12 बजे तक, ठीक है ना, 22 फरवरी रात 12 बजे तक, 12 बजे तक आप फॉर्म को डाल सकते हो। अगर मैं इससे थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं आपको, तो टोटल वैकेंसी इससे पहले जो अनाउंस की गई थी वह था, पहले जो पहले दिया गया था, सुनिए, जो पहले दिया गया था वह है, जो पहले दिया गया था वह वैकेंसी थी 32,438। 32,438 इतना वैकेंसी थी, 438 थी। लेकिन इस वैकेंसी को बढ़ा करके, इंक्रीज करके कर दिया गया 58,242। जो लेवल वन का मतलब मेरे भाई ग्रुप डी है, लेवल वन का मतलब ग्रुप डी है, आप इस बात को समझ लेना है। लेवल वन का अर्थ इतना है, ग्रुप डी है, ठीक है। तो लेवल वन की वैकेंसी 58,242, जो देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन वैकेंसी अभी और आएगी, घबराना नहीं है। तैयारी लगातार बेहतरीन तरीके से जारी रखिए। अब अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आवेदक शुल्क। अगर आप वैकेंसी फॉर्म भरना चाहोगे तो भैया इसमें पैसा कितना देना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको देना पड़ेगा कितना, 500 रुपया, राइट। और अगर आप SC ST EBC फीमेल या एक्स सर्विसमैन हो तो भैया आपको 250 लगेगा। यहाँ पर जो होता ऑल मेल कैंडिडेट्स, ऑल मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपको 500 रुपये देना पड़ेगा अगर जनरल और ओबीसी से आते हो तो, ठीक है। अगर मैं और आगे लेकर चलता हूँ, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि गुरुजी योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए।
तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है शैक्षणिक योग्यता कम से कम, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम का मतलब जान रहे हो, तो भैया मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, न्यूनतम। तो आपके पास अगर 10th की डिग्री है तो फिर आप ये फॉर्म डाल सकते हो, या फिर आपके पास ये ITI है फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हो, या फिर जो होता है NCVT से मान्यता प्राप्त, NCVT से मान्यता प्राप्त जो होता है अप्रेंटिसशिप किए हुए हो ना, तो फिर भी आप फॉर्म डाल सकते हो। ये अर्थात तीनों में से कोई भी, आपके मन में ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास ITI है तो मैं नहीं डाल सकता हूँ, या ITI है तभी मैं डाल सकता हूँ। तो भाई मेरे, आपके पास कोई भी डिग्री है, कम से कम अगर आप 10th पास हो फिर आपके लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म डालने में सक्षम हो। ITI रहे अथवा ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ITI है तो भी ठीक है और नहीं है फिर भी ठीक है, दोनों चीजें आपके लिए ठीक है। मैं और आगे बताता हूँ, और आगे के बारे में बात कर लूँ। हाँ, आपके मन में एक बड़ा सवाल है कि भैया एज लिमिट क्या होने जा रही है, तो मैं बात करता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो एज लिमिट आपको कितना चाहिए, तो मिनिमम, न्यूनतम आयु चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम कितनी चाहिए, तो 36। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो इसमें भी न्यूनतम चाहिए 18 साल और मैक्सिमम 39 चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो भैया न्यूनतम चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी SC ST वाले को थोड़ा सा छूट दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है कि अगर आप 41 ईयर्स का हो उसके अंदर तक आप फॉर्म को डाल सकते हो, वहां तक आपके लिए एलिजिबिलिटी दी गई है मिनिमम एज लिमिट की। चलिए अगर आगे बढ़ा जाए तो इसमें है चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया का मेरे मतलब मेरे भाई कि आप एग्जाम दोगे तो उसका प्रक्रिया क्या होगा। सिलेक्शन लेने का क्या केवल फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होती। तो बोलना सर क्या करना होता है, तो भाई इसका कुछ सिस्टमैटिक प्रक्रिया है, कुछ तरीका है। अगर मैं तरीका के बारे में बात कर दूं तो तरीका क्या है, तो इसमें 4 स्टेप में जो होता आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बारे में बात कर लूं तो मेरे भाई सिलेक्शन के लिए जो होता 4 स्टेप। पहला स्टेप आपको गुजरना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको CBT, अर्थात आप ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात करो, रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम आप दोगे तो वह पहला स्टेप होता है। केवल एग्जाम पास कर लेने से नौकरी नहीं होती है, यह हकीकत है। तो बोलना गुरु जी और क्या करना है, तो मेरे भाई दूसरा फेज में आपको क्या करना होता है, तो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें जो होता है फिजिकल भी है, मैं सारी बात जो होता है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। फिजिकल क्या है, रनिंग में क्या है, और महिलाओं के लिए क्या है और पुरुष के लिए क्या है, सारी बात मैं स्पष्ट कर दूंगा। इस वीडियो मैंने क्या बोला, आप अंतिम तक बने रहिए, बिल्कुल अहम और बिल्कुल सटीक जानकारी देने के लिए आया हूँ। आगे अगर तीसरा स्टेप जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको DV कहते हैं, और लास्ट में होता है मेडिकल टेस्ट, जिसको MT कहते हैं। तो 4 स्टेप है चयन की प्रक्रिया के लिए। अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलूँ आपको तो बोलोगे सर अगर फेज 1 के बारे में बात कर दिया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सेक्शन क्या मिलेगा, सवाल कहाँ कहाँ से आएंगे और कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, और सवाल में कितना मार्क्स होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या है, टाइम क्या हुआ, हर पॉइंट पे मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो समझिए, तो सबसे पहली बात परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सेक्शनल एग्जाम्स होगा आपका। जैसे यहाँ पर पहला टर्म में आप देख पा रहे हो, जिसे जनरल अवेयरनेस GA कहते हो, ठीक है ना। इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा, और हर सवाल 1 नंबर का, तो 20 नंबर का सवाल होता है। मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हो तो भाई मैथमेटिक्स की सवाल अर्थमेटिक्स से होगी, जिसमें जिसमें 25 सवाल होंगे, 25 नंबर का, 1 1 नंबर का। और भैया रीजनिंग के बारे में बात करते हो, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, इसका सवाल 30 होता, जो कि देखा जाए तो सबसे ज्यादा रीजनिंग ही है। और अभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जहां सबसे बेहतर स्कोर आप रीजनिंग में कर पा रहे हो, और रीजनिंग का ही सवाल ज्यादा होता है। आगे चलिए, अगर मैं बात कर लूं जनरल साइंस के बारे में, तो इससे 25 सवाल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है, टोटल सवाल की संख्या 100 और टोटल नंबर 100, जिसके लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब मेरे दोस्त 1/2 आवर्स, यानी 1.5 घंटे आप कह सकते हो, कुल मिलाकर के 1.5 घंटा। एक बात मैं और नोट में जैसा मैंने दिया है, यहाँ पर निगेटिव मार्क्स है, प्रत्येक गलत प्रश्न करने पर 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, अर्थात 1/3 आपका निगेटिव है। अगर आप एक गलती करते हो तो 1/3 नंबर कटेगा। कुल मिलाकर बात इतना है, अगर 3 गलती करने से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल, अगले पॉइंट। फेज 2 में आपको क्या करना है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, PET, जिसमें रनिंग है। रनिंग के बारे में कुछ के मन में सवाल होता है कि कैसे रनिंग होता है, दौड़ क्या होता है। तो भैया डिस्टेंस इसके बारे में है क्या, तो डिस्टेंस है 100 मीटर।
जिसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर लूं तो 4 मिनट 15 सेकेंड का वक्त होता है आपको बिना कुछ लिए बिना वजन लिए ग्राउंड में दौड़ने के लिए। 1000 सॉरी 100 नहीं बल्कि 1000 मीटर, जिसको 1 किलोमीटर कह सकते हो, ठीक है ना। तो 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में। वहां महिला के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर थोड़ा सा महिलाओं को समय ज्यादा मिलता है, 5 मिनट 40 सेकेंड। लेकिन रनिंग दो तरीके से किया जाता है, एक होता है वजन लेकर के और एक बिना वजन। यह था बिना वजन, और अब विथ जो होता है वेट वजन। वजन लेके बिना वजन नीचे रखे 2 मिनट में 35 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की दूरी तय करना है महिला पुरुष को। फिर से इस बात को सुनिए, वजन को बिना नीचे रखे 35 किलो का वजन होगी, 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करना है। वहां जहां महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं तो महिला के बारे में क्या है, तो महिला को बिना वजन लिए 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर। लेकिन अगर वजन लेकर के बारे में बात करें तो बिना वजन को नीचे रखे 2 मिनट में 20 किलोग्राम वजन लेकर 100 मीटर की रनिंग करना है। फिर से इस बात को सुनिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या है, तो 20 किलोग्राम का वजन लेकर बोरा या चाहे जो भी होगा वजन, उसको बिना नीचे रखे लगातार 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, आप इतनी बात समझ पाए। अगले पॉइंट की तरफ मैं चलता हूं। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल कि सर अगर एग्जाम्स में सवाल होंगे तो सवाल कहाँ कहाँ से, तो देखो मैं टोटल टॉपिक्स का नाम यहाँ लिख करके लाया हूँ जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिख पा रही है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, वहां पर जाकर के चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैथ्स के बारे में बात कर लूँ तो मैथ्स में परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, डिस्काउंट से सवाल आएंगे, CISI होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, एज एंड पार्टनरशिप से सवाल होंगे, एवरेज से प्रश्न आएंगे, टाइम एंड वर्क से होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा, नंबर सिस्टम होगा, भैया सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन 2D और 3D से। इन सभी टॉपिक से सवाल एग्जाम्स में आएंगे मैथ्स में पक्का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात कर लूँ तो भाई मेरी एनालॉजी होगा, जिसमें एनालॉजी 4 रूप में होता है, मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। ऑड वन आउट होता है जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, सीरीज कहते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन एवं निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल का सवाल होगा, और मिसिंग नंबर होगा जिसे सीरीज भी कहते हैं, मिसिंग संख्या होता है वैसे सवाल। अगर मैं बात कर लूँ जनरल अवेयरनेस के बारे में तो यहाँ भाई हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी से सवाल मिलेंगे, इकोनॉमिक्स होंगे, स्टैटिक मिलेगा और इसी को अवेयरनेस भी कह सकते हैं, राइट। बायोलॉजी होगा, साइंस पेपर के बारे में बात कर लूँ साइंस के बारे में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करेंट अफेयर्स। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर इतनी बातें आप पढ़ रहे हो ना तो आपका प्रॉपर तैयारी हो रही। वैसे तैयारी कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है रीजनिंग में, मुझे कुछ नहीं नॉलेज है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा बिल्कुल फ्रेश बैच लेकर के आ रहा हूँ, जो कि 17 जनवरी 2025 का पहला बैच है, जो सुबह 8 से 9 शुरू होने के लिए जा रहा है। अगर आपकी तैयारी रीजनिंग में कुछ भी नहीं है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एग्जाम से पहले पहले इस बैच में लगभग चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर यह जानकारी आपको समझ आती है, लगता है बेहतर है, तो आप इसे जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किसी भी और इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही किसी और मजेदार वीडियो के साथ।